बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाएँगे चिकन का सालन। चिकन की हांडी पाकिस्तानी रेसिपी के साथ, जो कि हमारे घरों में बहुत आम बनाई जाती है और हमारे घरों में बहुत पसंद की जाती है। तो आपके साथ मैं आज चिकन की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि हमारे घर में सबकी फ़ेवरेट है। जब भी हम बनाते हैं ना ये चिकन, तो सब जो है वो डबल-डबल रोटी खाते हैं माशाल्लाह से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो चिकन, 1 प्याली मैंने ली है ये प्याज़ चॉप करके रखा है, मीडियम 2 प्याज़ लिए मैंने और 1 बड़ा टमाटर मैंने इस तरह काट लिया है। आधी प्याली मैंने दही ली है, इसको हमने फेंट के रखना है और ये 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 सब्ज़ मिर्चें एक इस तरह काट लेनी है और 1 मैंने साबुत रखी है। इसमें जाएँगे सारे मसाले, इसमें है कुटी मिर्च, पिसी मिर्च 1-1 चम्मच और 1 टीस्पून काली मिर्च का, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 चम्मच जो है वो नमक का और कलौंजी 1 चुटकी ली है हमने, हल्दी भी 1 टीस्पून है। ये है सूखी हुई मेथी, जो है ये मैंने साबुत मसाले लिए हैं और ये सूखी मेथी 1 टीस्पून है। साबुत मसाले हम इसमें डालेंगे, 1 बड़ी इलायची है, 4-5 काली मिर्चें हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग डाले हैं मैंने इसमें। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैंने ये 2 चम्मच भरकर जो है ना ऑयल डाला है, ये जो चम्मच जिससे मैं पका रही हूँ ना ये वाले। तो ये मैंने साबुत मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। साबुत मसाले डालने से ये होता है ऑयल में कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। खाने की खुशबू बहुत बढ़ जाती है, जायका भी बढ़ जाता है। तो आपने भी इसी तरीके से डालने हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे घरों में आम बनाई जाती है। आप इसको पाकिस्तानी चिकन जो है वो रेसिपी कह सकते हैं, जो कि हमारे घरों में सबकी फ़ेवरेट है। इसमें मैंने डाल दिया प्याज़ जो मैंने चॉप करके रखा था। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, इसको हमने फ्राई किया अच्छे से, इसका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हमने इसको बहुत तेज़ आँच पे नहीं बनाना, हल्की आँच पे बनाना है। इसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हम थोड़ा-सा भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे प्याज़ के साथ। अब इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, जो मैंने काट के रखा हुआ था, 1 बड़ा टमाटर। बहुत ईज़ी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है। इसका मसाला जो है ना, हमने इसका प्याज़ अच्छे से भूनना है। जिस प्याली में लहसुन अदरक का पेस्ट था, उसमें मैंने जो है वो 2 चम्मच पानी लेके इसमें डाल दिया है और इसको मैं अब जो है ना दम पे रखूँगी। इसमें टमाटर भी है, वो भी अपना पानी छोड़ेगा। इसके साथ जो है ये अच्छे से गल जाएँगे, प्याज़ भी और टमाटर भी। इसको मैंने दम पे रखा तकरीबन 5 मिनट हल्की आँच पे। तो ये देखें, हमारा टमाटर भी घुल गया है और प्याज़ भी हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया है। इसको हमने अच्छे तरीके से जो ना है वो मैश करना है। प्याज़ भी मैश होना चाहिए, खड़ा-खड़ा प्याज़ नहीं होना चाहिए हांडी के अंदर। इसको हम इस तरीके से जो है वो मैश करेंगे। आजकल प्याज़ थोड़ा-सा जो है वो और तरह का आ रहा है, वो जल्दी गलता नहीं है। तो अक्सर जो है हम हांडी में पेस्ट बनाकर भी डाल लेते हैं, मगर मैंने आज जो है इसी तरीके से इसको गलाना है, क्योंकि इस तरीके से पकाने से जो है ना इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर हम भुनाई करके बनाएँ तो। इसमें डाल दूँगी मैं अब चिकन को, 1 किलो चिकन है हमारी, इसको हम इसमें डालेंगे। हमने प्याज़ काफ़ी भूना था, प्याज़ और टमाटर का पेस्ट जो है, अब बाकी जो है वो इन चीज़ों के साथ दोबारा से उसकी भुनाई हो जाएगी और वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन भी पानी छोड़ता है ना, इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है इसके अंदर, मसाले के अंदर। चिकन जो है वो रंग चेंज करेगा अपना, हमने इतना इसको फ्राई करना है मसाले के साथ कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। ये देखें व्हाइट होना शुरू हो गया ना, इसी तरीके से इसका कलर चेंज होना चाहिए। हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो उसकी भुनाई करनी है चिकन की, इस मसाले के अंदर एक दफ़ा। ये हमारा चिकन जो है वो तकरीबन जो है वो कलर चेंज कर चुका है और हाफ डन हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको हाफ डन करना है। इस तरीके से हमने इसकी मसाले के साथ प्याज़ और टमाटर वाले मसाले के साथ इसकी भुनाई करके इसको बिल्कुल जो है वो हाफ डन कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम इसके मसाले। ये सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे हम और इसको अच्छे से भूनेंगे।
बस इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। भुनाई में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई कसर नहीं छोड़नी। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपका खाना, आपका सालन उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको तकरीबन जो है वो 5 से 10 मिनट के दरमियान जो है ना मैंने इसकी भुनाई की है। अच्छे तरीके से मैंने इसको भुना है। इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, हमारे घर में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया जाता। सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। बाद लोगों को पसंद है कि ऊपर-ऊपर तक आया हो ऑयल ना, तो हमारे घर में ऐसे यूज़ नहीं होता। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा-सा और भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। कहीं भी आपको प्याज़ का कोई ज़रा नज़र आए ना मोटा-सा तो उसको इस तरीके से आपने पीस लेना है। नरम तो हुआ हुआ है पहले ही, बस आपने उसकी जो है ना उसको मैश कर लेना, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, ताकि हमें खड़ा प्याज़ कहीं मिले ना। हमारी हांडी का टेस्ट जो है, वो भुनाई से ही होना है, उसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। सारे मसालों के साथ हमारा गोश्त जो है तकरीबन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब जो एक मैंने सब्ज़ मिर्च काटी थी ना बारीक, वो मैंने इसमें डाल दी है। जो साबुत मिर्च है वो मैं एंड में डालूँगी। रेसिपी की आखिर में हम डालेंगे। सब्ज़ जो साबुत पड़ी है वो वाली और जो कटी हुई है वो भी डाल दी है। इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर मिक्स हो जाए। सारे मसाले के फ्लेवर जो हैं वो अंदर अच्छे तरीके से मर्ज होने चाहिए। अब जो जो दही थी ना आधी प्याली, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर हमने ऐसे गुठलियों वाली नहीं डालनी, अच्छे तरीके से फेंट कर हमने डालनी है, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको हम अब जो है ना वो 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से हिलाएँगे, इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों में। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। हमने इसमें कोई पानी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं डालना, दही के पानी के साथ ये गलेगा। जितनी इसमें कसर रह गई है ना थोड़ी-सी, तो ये दही के पानी के साथ गलेगा। इसको मैं अब रख दूँगी थोड़ी-सी हल्की से थोड़ी-सी तेज़ आँच जो है ना, लो से मीडियम आँच के दरमियान में इसको थोड़ा हम पकाएँगे तकरीबन 3 से 5 मिनट तक। ये देखें, दही ने पानी छोड़ दिया है ना अपना, इसी पानी में ये जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारा चिकन। हमने बिल्कुल पानी दूसरा ऐड नहीं करना है। दही के पानी में ही इसको हम अच्छे से पका लेंगे। हमने इसकी हल्की-सी बिल्कुल ग्रेवी रखनी है, हमने इसका कोई बहुत भुनाई भी नहीं करनी है और बहुत छोरबा भी नहीं रखना। तो ये हल्की-सी जब ग्रेवी रह जाएगी, हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा रेडी हो चुका है। हल्की-सी बिल्कुल इसमें ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी-सी है। इसमें मैं अब डाल दूँगी जो बाकी चीज़ें बची हैं, एक मेरा जो है ये साबुत सब्ज़ मिर्च थी और 1 टीस्पून जो मैंने मेथी रखी थी सूखी हुई, वो इसमें ऐड करूँगी खुशबू के लिए और इससे खुशबू और ज़ायका दोनों बढ़ जाते हैं। सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे कटा हुआ। अब इसको फिर रख दूँगी मैं दम के ऊपर ताकि ये सारी चीज़ों के जो है ना, जो मसाले अभी मैंने ऐड किए हैं, इन सब के मसालों का जो फ्लेवर है ना इसके अंदर आ जाएगा दम के साथ, तो इसका खुशबू ज़ायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसी तरीके से आपने फुल रेसिपी को जो है वो फ़ॉलो करना है और आप बहुत ही मज़ेदार सी चिकन रेसिपी बनाएँगे। आपके घर में सबको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा-सा लाइक कर दें। दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएँ कैसी लगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।